बर्दाश्त कीजिए। जहांगीर, 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 समझ आएगा इसको अगर संस्कृत हम नहीं समझ गए। अकबर के समय न्याय, देखिए अकबर के समय न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था अलग टाइप का कुछ नहीं था कि आपको कुछ अलग पढ़ाएगा। एज यूजुअल जो चलते आ रहा था वो चले। न्याय व्यवस्था हम जहांगीर का पढ़ाएंगे, समझे। इतिहास केवल उसको जगह देता है जो यूजुअल से हट कर होता है, समझे। सामान्य था उसके समय में। जैसे शेर शाह की न्याय व्यवस्था एकदम जबरदस्त। इसकी न्याय व्यवस्था इतना खतरनाक थी कि चोर का नाक कान कटवा देता था, घर पे बुलडोजर चढ़वा देता था, मैंने कुर्की करवा देता। तो ये पढ़ाएंगे हम जहांगीर में। और अकबर के समय ऐसा कुछ नहीं था तो नहीं पढ़ाए। अब इसके समय चित्रकला बहुत जबरदस्त था, किसी को देख के पसंद कर लेता था। देखिए भाई, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। बचपन का नाम सलीम। माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे का प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाइए बस। आज भर डिस्टर्ब नहीं करो बाबू, आज भर तो आपको कर रहे हैं, एडजस्ट कर लीजिए, बाकी कभी बोले हैं। देखिए ध्यान से, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। इनकी माता का नाम क्या था? मरियम उजवानी, यानी जोधाबाई। जोधाबाई को क्या कहा गया? जोधाबाई। जोधाबाई, इन्हीं को क्या कहा गया? मरियम उजवानी। मरियम उजमानी, मरियम उजमानी, जवानी नहीं है रे, जमानी है, जमानी। मरियम उज जमानी, ये उर्दू में होता है, उर्दू में मरियम उज जमानी नहीं। ये एक दू को बिया था पहले ही, उसके बाद दू और किया था, दू को तो बिया था, एगो से और किया, एगो ऐसे घुमाता था बिना लाइसेंस से। मानबाई, क्या नाम था? मानबाई। और एक का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, जगत गोसाई, समझ में गया? क्या नाम था? मानबाई और जगत गोसाई। इसके दो पत्नी थी सब। अब देखिए ध्यान से, जहांगीर ने किसी भी प्रकार का नशा, जितना नशा, नशा को कहते हैं मद्यपान, क्या कहता है? मद्यपान। मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया। मदिरा, शराब, मद्यपान पर कोई भी शराब पीते पकड़ा जाएगा, पकड़ के थूरता था। जबकि खुद जहांगीर इतना बड़ा शराबी था कि इसके शराब पीने से तंग आकर जगत गोसाई ने सुसाइड कर लिया। अब इतना टाइप का भयंकर पिया करता था, पी के एकदम ग्रस्त रहता। राजा के आगे कोई कुछ बोलता भी नहीं था। तो इसने खुद क्या किया था? नशे पर प्रतिबंध लगा था। और अपने इतना बड़का पिया करता था, इसकी पत्नी जगत गोसाई क्या हो गई थी? सुसाइड कर। भाई देखिए, जो अय्याश टाइप का रहेगा ना, वो नशेड़ी भी रहता है, समझ में नहीं? नशेड़ी भी रहेगा, वो दोनों में कॉमन चीज कराएगा। इस जगत गोसाई ने क्या कर लिया? आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। इसने कई सारे नियम कानून बनाए थे। नशा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। और इसने साथ ही कहा, भाई देखो, हिंदू मुस्लिम सबके साथ इसने समानता कर रखा। यानी एक चीज इसमें था, सहिष्णु था। क्या था? सहिष्णु। सहिष्णु मतलब सारे धर्मों को एक साथ। इसने कलाई पर क्या बनवाया था? राखी भी बनवाई। कलाई पर राखी बनवाया। दीपावली में इसने नशा पर रोक लगाया, मद्यपान पर रोक लगाया, जुआ जो खेलते थे ना, जुआ, उस पर भी रोक लगाया। लेकिन जुआ हो गया, जुआ लिखते हैं, जुआ पर क्या लगा दिया? रोक लगा। लेकिन अक्सर लोग देखते हैं दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं। अब पता नहीं क्यों खेलते हैं, हमको नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि उस दिन शायद शुभ होता है, सब लोग खेलने लगता है। तो दीपावली के दिन इसने छूट दिया कि भाई आप दिया, मतलब आप क्या कर सकते हैं? जुआ खेल सकते हैं। अन्य दिन पर इसने जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया था इसने। मंदिरों को जैसे अकबर ने दान दिया, वैसे इसने भी दान दिया। इसने जुआ खेलने का छूट दिया, क्या कब? दीपावली। इसने कहा कि देखो, संडे के दिन यानी रविवार के दिन अकबर का क्या हुआ था? जन्म, अकबर का जन्म। और बृहस्पतिवार को जहांगीर ने अपना क्या कराया था? राज्याभिषेक। तो इस समय इसने कहा कि कोई आदमी नॉनवेज नहीं खाएगा, मतलब मीट उट नहीं कटेगा, फ्राइडे पूरी तरह से। यहाँ पर इसने क्या किया था? हत्या पर, पशु हत्या पर क्या करा दिया था? रोक लगा। पशु हत्या पर क्या करा दिया? रोक लगा दिया। अब एक बात बताइए, इसने यहाँ कहा था कि आप नशा जुआ नहीं खेल सकते हैं, लेकिन हिंदू लोगों को एक दिन अनुमति दिया, दीपावली के दिन। अब बाई दी वे अगर रविवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन बकरीद का त्यौहार पड़ जाए तो अनुमति देना पड़ेगा कि नहीं देना? तो उसने उस दिन भी अनुमति दिया था, जो ये बात को दिखाता है कि ये धार्मिक रूप से क्या था? सहिष्णु था। हिंदू को भी कहा कि भाई आप जुआ कभी नहीं खेल सकते, लेकिन आप दीपावली के दिन खेल सकते हैं। मुसलमानों को कहा कि आप रविवार और बृहस्पतिवार के दिन मीट नहीं काट सकते, कोई भी धर्म का, लेकिन अगर आपका धर्म का त्यौहार आ गया तो आप क्या करेंगे? काट सकते हैं। या दसवीं के दिन भी देखिएगा, नवमी की रात को, नवमी को ना, नवमी या दसवीं के दिन बलि चढ़ाया जाता है। अब कई कई ऐसे त्यौहार जिसमें क्या किया जाता है? बलि चढ़ाया जाता है। कई धर्मों में ये चीज है। तो उस दिन इस सब चीजों पर क्या किया गया था? छूट दिया गया था जहांगीर के काल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जहांगीर का बेटा था खुसरो। जहांगीर का बेटा का नाम क्या था? खुसरो। इस ससुर अपने बाप के खिलाफ क्या किया? बगावत किया। जहांगीर का कौन सा बेटा बगावत किया था? खुसरो। और खुसरो का दो लोगों ने साथ दिया था, मान सिंह। कौन थे? मान सिंह, अकबर के नौरत्न। और चौथे गुरु, पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव, मान सिंह तो अंदर अंदर सपोर्ट किया था, इसलिए मान सिंह का मनसब छीन लिया था इसने। और अर्जुन देव को क्या करा दिया? फांसी दे दिया। इनका जेल में इनकी मौत करा दिया। किसका? खुसरो का। तो जहांगीर का कौन सा बेटा था जिसने विद्रोह किया? वह बेटा जिसने विद्रोह किया, खुसरो। खुसरो का साथ दो लोगों ने दिया, कौन कौन? मान सिंह और अर्जुन देव। अर्जुन देव को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। मान सिंह की मनसबदारी छीन ली गई थी। रविवार और बृहस्पतिवार के दिन क्या मीट काट सकते थे? रविवार को किसका जन्म था? रविवार को जन्म अकबर। बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक। जहांगीर का राज। क्या ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था? इसने रक्षाबंधन मनाया। दीपावली के दिन इसने जुआ खेलने पर छूट दिया। क्या अन्य दिन पर जुआ खेलना अलाउ था? शराब पीना अलाउ था? नहीं। लेकिन होली के दिन इसमें भी मद्यपान पे भी क्या किया था? छूट दिया था। होली के दिन भी शराब लोग पीते देखते हैं, मतलब अक्सर मतलब जो नहीं पीने रहता है वो भी उसको भी देखते हैं, वो भी पी लेता है कि चल यार आज चल तो। हाँ, तो उसने उस दिन क्या किया था? शराब पर भी छूट दिया था। जबकि मुसलमानों को साथ ही साथ क्या दिया था? बकरीद के दिन भी अगर रविवार और बृहस्पतिवार दिन पड़ेगा तो आप भी बकरा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। खुसरो ने इसका क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसका विद्रोह किया था? अपने बाप। किसके साथ? मान सिंह। और मान सिंह की मनसबदारी छीन ली। अर्जुन देव को फांसी दे दी। आगे बढ़े। अब जहांगीर के लिए सबसे बड़ा बात था कि ये अकबर से अच्छा कुछ ना कुछ सुधार करना चाहता, तब नहीं इतिहास इसको जगह देगा। लेकिन अकबर
एक काम मतलब अकबर से आगे कर दिया। ये चित्तौड़ है, क्या है? मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी मेवाड़ पर एक बार आक्रमण किया गया था 1567 में अकबर। हाँ 1500 पहला कब हुआ था? 1567। इस समय यहाँ के राजा उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह जी। उदय सिंह। तो अकबर लौट गया। दोबारा अकबर आया 1576। 1576 कौन थे? राणा प्रताप। राणा प्रताप। राणा प्रताप भी पूरी तरह से नहीं हारे और जंगल में भाग गए, जाके शरण ले लिए, छुप गए, जो भी कहिए, लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार। दोबारा आके अपने छोटे मोटे क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। अब देखिए यहाँ से तो अकबर खत्म हो चुका है। अकबर के बाद आएंगे यहाँ पे जहांगीर। जहांगीर ने दोबारा इसमें 1615 में आक्रमण किया। 1615 में जहांगीर ने कब आक्रमण किया? 1600। अब तो राणा प्रताप भी नहीं रहेंगे, राणा प्रताप के बेटा रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर उनके जगह पे आएंगे अमर सिंह। अमर सिंह कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह ने भी छक्का छोड़ा दिया जहांगीर के यहाँ पे चित्तौड़ में, लेकिन अंततः अमर सिंह के एरिया को पूरी तरह से जहांगीर ने चारों से क्या कर लिया था? घेर लिया और अमर सिंह के साथ समझौता करा लिया, संधि करा लिया। और अमर सिंह जो थे वो अंततः आकर जहांगीर यानी मुगलों की, जहांगीर था यानी मुगल बादशाह, जहांगीर यानी मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन आएगा कि किसके काल में जाकर मेवाड़ अभियान पूरा हुआ था? जहांगीर के काल। किसके काल में? जहांगीर के काल में। लेकिन यह बात अमर सिंह को बहुत खराब लगा, अतः वो आत्मग्लानि जब उनको हुआ तो अपना साम्राज्य छोड़ दिए और जंगल में चले गए और अपना सारा शासन किसको दे दिया? अपने पुत्र करण सिंह को। किसे दे दिया? करण सिंह को अपना साम्राज्य दे दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कारण लिख दिया, अपना साम्राज्य किसको दे दिया? करण सिंह को। कोई दिक्कत है? गलती लिख देते, हल्ला करता है, 20 बार बोले नहीं से लिखा पाता है। चित्तौड़ अभियान सबसे पहले किसने किया? अकबर। 1567। राजा का नाम उदय सिंह। दोबारा किया 1576। राजा का नाम राणा प्रताप। क्या सफल हो पाए? पूरी तरह से नहीं हो पाए। अंततः सफलता किसे मिली थी? जहांगीर को। कब मिली? 1615। कब मिले? 1615 में। आगे बढ़े, 1615 के पास मिली थी, यहाँ पे क्या मिली थी? सफलता मिली। तो इसके समय, किसके शासनकाल में? अमर सिंह। किसमें? अमर सिंह। जहांगीर जो था, जहांगीर अपने बेटा खुर्रम को, बेटा का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम को कहा कि देख भाई हम उत्तर भारत तो जीतने हैं, तुम दक्षिण भारत जीतने जाओ, क्योंकि दक्षिण भारत विजय अभियान जो चालू किया था ये अकबर ने किया था। अकबर के समय खान देश ने अधीनता स्वीकार की थी, बाद में विद्रोह किया तो असीरगढ़ के युद्ध में उसको दबाना पड़ा। अहमदनगर की शासिका चांदबी, जो उससे बरार का किला छीन लिया गया और अहमदनगर को छीन लिया गया, बीजापुर को भी छीन लिया गया था, लेकिन बहुत से साम्राज्य नीचे थे जो नहीं छीन पाए थे। अहमदनगर भी पूरी तरह से हारा नहीं था और वहां पे बीजापुर के नीचे जो गोलकुंडा है वो भी पूरी तरह से हारा नहीं था। तो यहाँ पर जिस तरह से बाबर ने अफगानों का पूरा सफाया नहीं किया और उसके बाद किसको खामियाजा भुगतना पड़ा? हुमायूं को। ये गलती अकबर से भी हुई थी, क्योंकि अकबर की तुरंत ही मृत्यु हो गई जैसे उसने दक्षिण भारत अभियान चालू किया था। तो जहांगीर को लगा था कि अगर हम दक्षिण भारत अभियान छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जहांगीर ने अपने बेटा खुर्रम को कहां का अभियान करने के लिए भेजा? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत अभियान करने के लिए खुर्रम गया तो यहाँ का सबसे प्रमुख शासक था दक्षिण भारत का मलिक अंबर। क्या नाम था? मलिक अंबर। मलिक अंबर दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख शासक उस समय कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर को हरा दिया किसने? खुर्रम ने। उस समय का सबसे योग्य दक्षिण भारत का शासक था मलिक अंबर। मलिक अंबर ने टोडरमल की आईने दहसाला पद्धति यानी भू राजस्व पद्धति, टोडरमल नहीं 10 साल का औसत की वाला, तो टोडरमल ने किसकी पद्धति को अपनाया था? सॉरी, मलिक अंबर ने किसके भू राजस्व पद्धति को अपनाया? टोडरमल। किसके भू राजस्व पद्धति को? टोडर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, दक्षिण भारत का कौन सा शासक था जिसने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को अपना लिया था? तो दक्षिण भारत का शासक मलिक अंबर। अहमदनगर का शासक मलिक अंबर, जबकि मलिक अंबर से पहले इसी अहमदनगर पे चांद भी थी। कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी को किसने हरा दिया? अकबर ने। और चांद बीबी से कौन सा किला छीन लिया था? बरार का। क्या पूरी तरह से अहमदनगर कंप्लीट कर पाया? नहीं। चांद बीबी के बाद आया उसका वजीर, क्या नाम था इसका? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने भू राजस्व सुधार में किसकी नीति को अपनाया था? हाँ, टोडरमल की नीतियों को अपनाया था। टोडरमल की नीतियों को अपनाने के बाद इसने काफी सफलता भी मिली थी। तो खुर्रम ने किसे पराजित कर दिया? मलिक अंबर को। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। किस चीज की उपाधि दी गई? शाह मतलब राजा, जहां मतलब दुनिया, दुनिया का राजा। कौन सी उपाधि दी गई? शाहजहां की उपाधि दी गई थी। किसको? खुर्रम को दी गई थी शाहजहां की उपाधि। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसने कई अभियान किया, लेकिन जहांगीर के काल में जो अकबर ने काबुल जीता था, अकबर ने कंधार जीता था, लेकिन जहांगीर के काल में वो लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उन विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। लेकिन जहां एक बार विद्रोह का आग उबल जाता है वो स्वतंत्रता करा ही लेते हैं। तो अकबर ने किसे कब्जा किया? काबुल कंधार को। काबुल और कंधार को। काबुल और कंधार का विद्रोह किसके शासन में हुआ? जहांगीर के शासनकाल। किसके काल में? जहांगीर। लेकिन जहांगीर जैसे तैसे उसको क्या किया? अपने अधीन रखा। और लेकिन शाहजहां के काल आते आते काबुल कंधार यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र मुगलों से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। मुगल से वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये हो गया यहाँ पर जहांगीर के काल में विद्रोह कहाँ हुआ था? काबुल और कंधार। कहाँ विद्रोह हुआ? काबुल और कंधार में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। जहांगीर जो था इसको चित्रकला में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जहांगीर को सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसमें थी? चित्रकला में। चित्रकला में ये कहता था कि अगर मुझे कोई ऐसा चित्र दिया जाए जिसे कई अलग अलग चित्रकार मिलकर बनाए, जिन चित्रकारों को मैं जानता हूँ, उनके चलिए 10 इसके दरबार में कई वो चित्रकार थे, कहा कि अगर इन सारे 10-20 जो भी चित्रकार है, अगर ये लोग मिलकर किसी की एक चित्र को बनाए और आंख कोई और चित्रकार बनाए, भाव कोई और चित्रकार बनाए, नाक कोई और चित्रकार बनाए, तो मैं ये तो बता ही दूंगा कि इसे कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया है। साथ ही साथ ये भी बना दूंगा भाव किसने बनाया है और आंख किसने बनाया है। तो इतना ज्यादा उसको चित्रकला में दिलचस्पी थी। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। लेकिन क्वेश्चन आएगा जहांगीर किस लिए प्रसिद्ध था? तो न्याय के लिए। किसके लिए? न्याय के लिए। इसने आगरा के किला में न्याय प्राप्त करने के लिए सोने की एक जंजीर टंगवाई थी। उस जंजीर में 12 को घंटी लगा दिया था। जंजीर खींचिए टन 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 करने लगता था। तो राजा अपने 4-5 आदमी को भेजता था, देखो तो इसको क्या दिक्कत है। तो जो भी गरीब इंसान को न्याय नहीं मिल सकता था वो आगरा के किला में क्या किया? जंजीर बनवाया। उसमें 24 घंटी दिलवाया था। मैंने 24 घंटा हम आपके लिए हाजिर हैं। तो जब उनको बकरी बुलाती थी आगे खींचता था टन टन टन, हमारी बकरी बुला के काला रंग के सुरेश ले लो, वो कहेगा हमारी बकरी है, समझ गए कि नहीं? तो अकबर बाद में इसको कितना घंटी करवा दिया? 12 घंटी। कहीं सुनते थे हमारा खाली हमेशा कुछ ना कुछ बुलाई ले रहता है।
तो न्याय की जंजीर किसने टंगाया था? जहांगीर। इसके समय न्याय व्यवस्था बहुत ही उचित थी। इसने सख्त आदेश दिया था कि अगर कोई अपराधी है तो उसके नाक और कान को काट लिया जाए। तो ऐसे अपराधी रहेंगे ना तो गिलास लेके इसे नकिया पे मार देता था। गिलास लेके नकिया मारेंगे तो क्या होगा? नकिया कट जाएगा और कान उन काट के रख लेता था सब। जाओ अब ऐसे ही घूमे बिना नाक कान। हाँ, मान के चलिए लड़का में तो चलियो जाएगा, लड़की में क्या हाल होगा? नकिया कान में काट लिया तो क्या होगा? सुपने का, हाँ क्या होगा? सुपने का बना देगा उसको। जहांगीर ने आदेश दिया कि नाक और कान को क्या कर लिया जाए? काट लिया जाए। साथ ही साथ उसका क्या किया जाए? घर का कुर्की करा दिया जाए। घर की कुर्की क्या होती है कि अगर कोई अपराधी है तो उसके घर का बुलडोजर से गिरा दो, सब सामान वामान लेके जब्त कर लेगी सरकार, लेके चली जाएगी। इतना खतरनाक इसने आदेश दिया था। कहा था कि एक जमीन की 2 आदमी अगर रजिस्ट्री कराएगा ना तो जो फर्जी रहेगा फांसी करा देंगे। आज भी ये चीज होता है, एक जमीन को 5 आदमी से बेच देता है। बेच देता है कि नहीं बेचता? कैसे बेचता है सर? देखिए मान के चलिए आज कोई जमीन बेचना है तो 4 आदमी से 4-5 आदमी से तो बात करेगा ही करेगा, बहुत करेगा। ऐसा थोड़ी एक से बात करेगा, एक साथ 3-4 आदमी से बात करता है जिससे बात बन जाए। मान के चलिए उसको 10 लाख में जमीन बेचना है तो अब तक तो कागज फ्रेश है, सब कुछ फ्रेश है। जब कोई लिखवाएगा तब ना वहां नाम चढ़ेगा। तो देखता है कि 2 ग्राहक फंस गए, आज एकरा लिख देगा, 1-2 दिन बाद ओकरा लिख देगा। समझा कि नहीं? बहुत बिहार में तो बहुत होता है, यूपी बिहार के एरिया में। हाँ, झारखंड में भी होता है। झारखंड के उधर होता है, तब हर जगह का यही कहानी है सब। तो इसने कहा था कि 2 जना रजिस्ट्री कराएंगे ना बांध के मार मारेंगे। कौन? जहांगीर। जहांगीर की पहले 2 पत्नी कौन कौन? मानबाई और जगत, मानबाई और जगत गोसाई। और उसका 1611 में एक और ब्याह कर लिया। किससे? नूर। और खत्म हो गया इसका। रुक जाओ, इसको गड़बड़ा गया। इसे एक तो विकल्प रखना पड़ेगा। भाई किसी दिन गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं ना चलेगा इस पे। चौक मैंने इसे इतना महंगा का ही है तो एक रद्द कर दे चौक से चला के। पढ़ाने का जो तरीका होता है उसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझे? बोल के पढ़ाना, ये कराना वो सही नहीं, वो आपके साथ एक धोखा है। जब हम लोग टीचर बनने गए थे तो हम लोग को ये सारी चीजों को समझाया गया था। कहा गया था कि 2 दिन क्लास लेट लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन का छुट्टी दो, बट उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो कभी नहीं हो सकता। आज नहीं कल पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत, लेकिन जब भी पढ़ाएंगे तो ऐसा बताएंगे कि यही याद हो जाए। आपको एक पल के लिए भूल जाएंगे इतिहास है कि आज कल की घटना है। समझा गया कि नहीं? आ गया? तो उसका एक अलग फीलिंग होता है बोर्ड का। नहीं आ रहा है? कौन सी हो गया जी? कौन सी? हाँ हाँ, नहीं सरकार वही था, जहांगीर का शासन था। सरकार किसको समझ रहे थे? भारत है। हाँ, जहांगीर माने सरकार। अभी हम कहें आपको भारत सरकार ने काम किया तो मैंने मोदी। समझा गया? अब मोदी जी से पहले भारत सरकार कौन थे? मनमोहन सिंह। तो करा कि सर सरकार दूसरा आदमी था। हो गया? तो अब अभी सुस्ताएगा। चल ऑटो बहुआ, तू तो अपन प्रचार करेगा तू। जहांगीर के बारे में बताना, शुरुआत में इसकी कितनी पत्नियां? बचपन का नाम? जहांगीर के काल में किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ? जहांगीर किस लिए प्रसिद्ध था? इसने मद्यपान पर रोक लगाया था कि नहीं? एकमात्र दिन जिस दिन इसने शराब की छूट दिया, होली। हाँ होली। क्या इसने जुआ खेलने पर रोक लगाया था? किस दिन जुआ खेलने पर छूट दिया? रक्षाबंधन मनाता था या नहीं मनाता? रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाता था। इसने 2 दिन पर पशु हत्या पर रोक लगाया था, रविवार और बृहस्पतिवार। रविवार और बृहस्पतिवार, किसी कोई दिक्कत? रविवार के दिन क्यों रोक लगाया था? हाँ, अकबर का उस दिन जन्म था। और बृहस्पतिवार के दिन इसका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था नहीं? इसका कौन सा बेटा जिसने विद्रोह किया था? खुसरो की सहायता किसने किया था? मान सिंह और अर्जुन। अर्जुन देव किसने क्या करा दिया था? अर्जुन देव की हत्या करा दिया था। हत्या करा दिया था। किसके समय में इसका चित्तौड़ अभियान पूरा हुआ था? जहांगीर। जहांगीर के समय चित्तौड़ अभियान पूरा हो गया। जहांगीर के समय चित्तौड़ यानी मेवाड़ के राजा कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह संधि से पश्चाताप करके शासन किसे दे दिया? करण सिंह। जहांगीर ने दक्षिण भारत अभियान किया या नहीं? अपने बेटा के थ्रू। बेटा का नाम खुर्रम। खुर्रम ने दक्षिण भारत में किसे हराया? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने भू राजस्व की किसकी नीति को पालन? मलिक अंबर को पराजित करने के बाद खुर्रम को कौन सी उपाधि मिली? शाहजहां की उपाधि मिली थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? शाहजहां की उपाधि दी गई थी। मुगलों के सॉरी काबुल और कंधार किसके समय विद्रोह कर दिए और फुली स्वतंत्र कब हो गए? चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। न्याय के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसने 1611 में क्या किया? विवाह किया। क्या किया? विवाह किया मेहरुन निसा से। किसे? मेहरुन निसा। किससे शादी किया? मेहरुन निसा से। यह विधवा थी। मेहरुन निसा क्या थी? विधवा थी। शेर अफगन किसकी विधवा थी? शेर अफगन। इसके पति का नाम शेर अफगन। शेर अफगन की विधवा थी। हालांकि कहा जाता है कि शेर अफगन को अली कुली बेग, नाम पूरा नाम क्या था शेर अफगन का? अली कुली बेग। शेर अफगन जो था, कहा जाता है कि जहांगीर को मेहरुन निसा पसंद थी, इसलिए इसने किसको मरवा दिया था? शेर किसे? शेर अफगन को। हालांकि ऐसा बात नहीं है। शेर अफगन जब मारा गया था तो ये विधवा हो गई थी मेहरुन निसा। अब विधवाओं को उस समय नौकर बना के लाया जाता था। तो अब याद कीजिए, अकबर जो था, अकबर कई को शादी पहले रुकैया से किया,
जोधाबाई से किया। और बैरम खान की पत्नी जब विधवा हुई थी तो उनका भी सलीमा बेगम, कौन थी? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम भी क्या हो चुकी थी? विधवा। विधवा किसकी हो चुकी थी? तो सलीमा बेगम, बैरम, पहले तो बैरम खान की विधवा थी, अब उसके बाद शादी किसने किया? तो ये डबल विधवा हो गई। समझ में गया? तो मेहरून निसा को किसकी सेवा में लाया गया था? सलीमा बेगम को। सलीमा बेगम की सेवा में काम करने के लिए नौकर के पद पर कौन आई थी? मेहरून निसा। उसका अपना सेवा हुआ करती रहती थी। लेकिन मेहरून निसा ईरान की थी, ईरानी परंपरा की थी। और ईरान में नवरातन की तरह एक त्योहार मनाया जाता है, नौरोज का त्योहार। कौन सा त्योहार? नौरोज का त्योहार। त्योहार में महिलाएं खूबे सज धज जाती। शादी ब्याह में देखोगे ना तो 12 बजे से पहले दूसरा ड्रेस, 12 बजे के बाद दूसरा ड्रेस। और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो टोक देगी, वो वाला ड्रेस ठीक ठाक ही है, तब कहीं से चेंज हो गया। वो सब मतलब अपने में भुलाई लाती है सर। आदमी को इतना फुर्सत रहता है। हाँ? और लड़का सब तो सड़क पे निकलने के बाद देखता है बटन बंद है, चेन बंद है कि नहीं है। तो सड़क पे निकलने के बाद देखता है कंफर्म होने के लिए। ओकरा अपन देखा फुर्सत नहीं, दूसरे को कौन देख रहा है। लेकिन नौरोज के दिन मेहरून निसा पूरी तरह से क्या हो गई थी? सज गई। और जहांगीर आया देखने, अरे भाई वाह, एकदम खतरनाक है। तो जहांगीर नहीं से नूर महल, नूरे महल, नूरे महल की उपाधि दिया। किसकी उपाधि दिया? नूरे महल। लव एट फर्स्ट साइट। नूरे महल की उपाधि किसे दिया? मेहरून। अब मेहरून निसा को कहा कि सुनिए एकदम, अब भाई लड़की बहुत होशियार होती है सभी मैटर में, भाप जाती है, बोला क्या ले रहा है। तो 2-4 बार मुस्कुराई, उसके बाद जहांगीर ने कहा कि हमसे शादी करोगी? अब आप बताओ ऐसा कौन बेवकूफ लड़की होगी जो ऐसा ऑफर ठुकराई? एक विधवा हो चुकी है, उसके बाद नौकरानी बनी है दूसरी विधवा की। और उसे बताइए सबसे बड़ा राजा जहांगीर, जिसके पास अकबर की छोड़ी गई इतनी बड़ी विरासत मौजूद हो, और वहां का बादशाह कह रहा हो कि हमसे शादी करोगी? एक नंबर पूछने वाली बात। लेकिन लड़की तो जल्दी हाँ कहेगी नहीं। उसको अगर खाना खाने का मन होगा ना, खाना खाओ, अभी मन नहीं है, बाद में खाएंगे, हमें छोड़ दो। छोड़ दोगे ना तो नहीं खाओगी, तो अगले दिन मुंह फुला ली, हमको पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। 2-4 बार तनी नखरा की, उसके बाद क्या हो गई? रेडी हो गई। और नूर जहां ने कहा, मतलब मेहरून निसा ने क्या कहा? अभी तो तुमने हमको केवल नौरोज का मेकअप देखा, जहिया दुल्हन बनेंगे वो दिन देखियो तो राम बता। समझ गया? अब दुल्हन बनी हूँ, अब जब दुल्हन बन के आई, सब लोग मुंह दिखाई दे रहा है, इधर जहांगीर करे निकल निकल, सुजत मुंह दिखाई दे रहा, निकल यहाँ तो निकल, मुंह दिखाई सर यहाँ। समझ गया? अब नूर जहां पूरी तरह, ये मेहरून निसा पूरी तरह से एकदम दुल्हन बनने के टाइम सजी हुई थी। जहांगीर ने जब देखा उसको तो पगला गया, कहा कि हमरा से को गलती हो गया। क्या हो गया? गलती हो गई। आप महल की सबसे सुंदर, नूरे महल मतलब सब पूरे महल की सुंदरता आप में, हमसे गलती हो गया। आप नूरे महल नहीं, नूरे जहां है, पूरे विश्व सुंदरी। आप क्या है? नूरे जहां, नूरे जहां। समझा कि नहीं? ये नूर जहां बहुत खचरी थी। अरे वो इतना खचरी थी कि पूरे शासन में हाथ, मतलब अपना सिंहासन, जहांगीर जहां साइन करता था ना, कहती थी कि आप प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिए कंपनी को, मतलब आप हमारा भी साइन लगेगा। तो जहां जहांगीर साइन करता था ना, वो यूं साइन करती थी। महिलाओं सबको ना अपने आप को सीईओ बनने का बहुत शौक रहता है, भले चौपट कर देगी सब, लेकिन सीईओ रहेंगे। तो वो जहां साइन किसका रहता था, वहां पे साइन किसका रहता था? अब भाई जहांगीर जो था, इसका बेटा नूर जहां को पसंद नहीं करता था। अब बताइए आपके बाबूजी 34 का भी आ करेंगे तो आप पसंद करेंगे? मतलब उसका बेटा, जहांगीर का बेटा कौन था? खुसरो नहीं रहे, खुसरो तो मरा गया, शाहजहां। इसका बेटा का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां, एकरो में जहां जोड़ ले, एकरो में जहां जोड़ ले। इसी का पुराना नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम किसे नहीं पसंद करता था? नूरजहां। तो नूरजहां को पता था कि लड़का सबकी कमजोरी WWW, पैसा, शराब, वुमेन। खुर्रम को पैसा की कोई कमी नहीं, राजा था, शराब की क्या कमी उसके लिए? अब उसको वुमेन। अब उसने कहा कि भाई हम क्या करें, हमारा तो बिया हो गया ना, तो हम ही थोड़े फंसा लेते हैं। तो नूरजहां की भतीजी का नाम था मुमताज। नूरजहां की भतीजी का नाम क्या था? मुमताज। उसको, अरे सुन पूरा बात, पूरा ज्यादा नहीं समझता था, अल्लाह करे। नूरजहां की भतीजी मुमताज, उसको कही देख बेटी यही मौका है, मार लाइन मार गया। तो वो नाश्ता लेके जाती थी कौन? मुमताज। नाश्ता कौन ले देते थे? नाश्ता इसे रख के अरे सजा सब उन का टेक्टिस है। ऐसे ऐसे मैंने करे ना, मतलब गाड़ी आउटर से अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे लाई और मार मुस्कुरा। अब देखिएगा ध्यान से, सब का टेक्टिस है, वो आपको टुकुर टुकुर देखेगी, जैसे आप देखेंगे ना तो मुस्कुरा के भाग देंगे। मतलब अब तो पूरा ग्रीन सिग्नल है। लड़की लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? ध्यान से समझो। अब नूरजहां की भतीजी मुमताज किसको फंसा लिए? हाँ, शाहजहां से। अभी नूरजहां किसको बोली? जहांगीर को, कि शाहजहां फंसल है नूरजहां से, मुमताज से। किसे? मुमताज। ब्याह करा दी इन दोनों का। तो इन दोनों का क्या हो गया? ब्याह हो गया। इत्तेफाक देखिए, ध्यान से समझिए। 1611 में बाबूजी का ब्याह, 1612 में बेटा का ब्याह। सच्चा इन दोनों का लड़का पैदा होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, दादा है कि बाप है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीज अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? सिंहासन, लेकिन पूरे मुगल सल्तनत में
जहांगीर के बाद सबसे ज्यादा दबदबा किसका होने लगा? नूरजहां। नूरजहां बहुत खचरी थी, जिस तरह से महामनगा थी, बहुत खतरनाक थी नूरजहां। लेकिन जहांगीर किसी को भी ज्यादा वैल्यू नहीं देता था, नूरजहां को थोड़ा ज्यादा वैल्यू देता था। जहांगीर की एक तो पहले से एक तो प्रेयसी थी। प्रेयसी मतलब समझते हैं? बिना रजिस्टर वाला। इसकी प्रेयसी का नाम था अनारकली। प्रेयसी का नाम अनारकली का। इसका जैसे विवाह हुआ, विवाह होने के कुछ साल बाद अनारकली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नूरजहां तो खुश हो गई, तुम गई, एगो तो काम खत्म है, एगो जगत को सही पहले से सुसाइड किया है, मान भाई को कहियो टपकाइए देंगे यहाँ पे। तो अनारकली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसने अनारकली के मकबरा को खड़ा होकर लाहौर में अच्छे से बनवाया था। ठेकेदार को नहीं दिया था, खुद बनवाया था। और वहां पर लिखा था अपने दिल की बात कि अगर मुझे दोबारा अपनी प्रेयसी अनारकली का चेहरा दोबारा देखने को मिले तो कयामत के दिन तक मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता रह जाऊंगा। मरने के बाद तो दोबारा चेहरा देखने को मिलता है। अब चाहे हिंदू हो जला दें, चाहे मुसलमान हो दफना दें, दोबारा तो निकाल नहीं सकते। उसने कहा था कि दोबारा मुझे इसका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को मिल जाए तो कयामत तक किसका शुक्रिया करेंगे? खुदा की शुक्रिया करेंगे। चुट्टा, मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां, अनारकली, दिल है कि होटल। समझा गया कि नहीं गया? अब जहांगीर पूरे, सुनो इधर ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? आप किसी को पंखा न चलने से दिक्कत है? इतना ध्यान से पढ़ रहा है सर, लाइव वाला भी पूरा ध्यान से दम पढ़ रहा है। तो प्रेयसी का नाम क्या था? अनार। लेकिन दिक्कत क्या था? नूरजहां जो थी ना, नूरजहां, देखिए लाइफ में एक बात आपको बताते हैं, रिलेशन दो टाइप से होते हैं किसी में। जैसे एक होता है पर्सनल रिलेशन, अभी आपसे जिसकी भी दोस्ती होगी वो पर्सनल दोस्ती होगी। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे तो आपकी प्रोफेशनली दोस्ती होगी। अभी हमसे अगर मान के चलिए कोई बिजनेस में या किसी चीज में आता है तो वो हमसे नहीं, हमारे पास नहीं आया, वो आया है खान सर के पास एज ए स्टेटस के लिए, समझ। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट लाइफ में जो मेरे दोस्त थे सब, वो मेरे पर्सनल लाइफ से। तो नूरजहां से और नूरजहां के साथ जहांगीर से हुई थी, तो ये पर्सनल ना होकर एक तरह से क्या था? प्रोफेशनली था। नूरजहां अपना दबदबा बनाना चाहती थी, हर जगह साइन किसका रहता था? नूरजहां बार बार मुमताज को सिखाती रहती थी कि उसको लाइन मारिया करो। लेकिन जब ब्याह हो गया तू करी किसी तरह, रिजल्ट अगला बात तैयारी कौन करता है? ब्याह तो हो ही गया हमारा शाहजहां से, लेकिन जहांगीर बूढ़ा हो रहा था और दबदबा किसका चल रहा था? नूरजहां का। एक महिला दूसरे महिला को देखना नहीं चाहती। नूरजहां से प्रॉब्लम शाहजहां को नहीं हुआ, नूरजहां से प्रॉब्लम मुमताज को हुआ। कहा कि हफ्तल बुढ़िया देर कूदेगी, हमारी ब्यूटी किस दिन काम आएगी? उसने किसको कहा? शाहजहां। कहा कि महाराज शादी शादी कर ली है, राजा बनिए आप। जहांगीर को कौन सी लेकर घूम रहे हैं? विद्रोह कीजिए इसके खिलाफ। यहाँ तो आगरा में क्या कर दिया? विद्रोह। और इसको आगरा का लाहौर में जहांगीर को, इसको जहांगीर को और नूरजहां, इन दोनों को कहां पर हो? लाहौर में गिरफ्तार करा लिया। किसने गिरफ्तार करा दिया? शाहजहां। किसने गिरफ्तार कराया? शाहजहां ने कराया। जस करनी तस भोगी बाबा। जहांगीर को याद कीजिए, पीर सिंह बुंदेला को यही मारा था। अब सॉरी, पीर सिंह बुंदेला को भेज के अबू फजल को मरवाया। ये वही जहांगीर है जिसने अपने बाप के खिलाफ बगावत किया। अब इसका बेटा शाहजहां अपने बाप के खिलाफ बगावत को उतर गया। जेल में किसको डाल दिया? जहांगीर और नूरजहां। कहाँ के जेल में? लाहौर। 1627 कब डाला था? 1627। जेल में क्या कर दिया? डाल। लेकिन नूरजहां ससुर इतनी खचरी थी कि जो जेलर था उसको लाइन मार दी। अब जेलर घुसल गया तो उसको मुस्कुरा के क्या कर दी? फंसाओ साली। जेल उनका ताला खोल के निकल दी। जहांगीर को भी और नूरजहां दोनों आजाद हो गए। ये पूछा कैसे स्वतंत्र हुई हो? जैसे आपको फंसाए थे वैसे जेलर। नहीं तो हम लोग के लिए बाहर हाथ का खेल है। लड़की के लिए इस समय कुछ नहीं जाता। वो बस किसी लड़का को बस 2 से 3 दिन देख के मुस्कुरा के पलट के बस पागल। और लड़का के लिए तो सोच रहा है यूपीएससी है। तो 1627 में कौन आजाद हो गया साहब? नूरजहां और जहां। लेकिन इसी वर्ष जहांगीर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाहौर में किसकी मृत्यु हो गई? जहांगीर। और नूरजहां ने जहांगीर के लिए लाहौर में ही उसका कब्र यानी मकबरा का निर्माण कराया। किसके मकबरा का निर्माण? जहांगीर। तो जहांगीर की मृत्यु कहां हुई है? लाहौर। जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर का मकबरा शाहजहां ने बनवाया कि किसने बनवाया? किसने? अकबर के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? बाप के खिलाफ करना चाहिए। इसके बेटा ने भी किसके खिलाफ कर दिया? तो गलत तो ये भी ना किया। एक बेटा औरंगजेब इन्हों को व्यवस्था करेगा इनको भी कहाँ डालेगा? जेल में। बुढ़ौती में जैसे वो जेल में थे वैसे ये भी कौन जाएंगे? शाहजहां भी जेल में जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। जहांगीर के बारे में समझ गए। जहांगीर हालांकि बहुत अच्छा दूरदर्शी भी था। जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। जहांगीर ने अशोक के शासनकाल में, अशोक जब जिंदा था तो
उसने कौशाम्बी अभिलेख लिखवाया था। तो कौशाम्बी अभिलेख में जाके आपने संदेश लिखवा दिया, मैं जहांगीर हम ठीक है शासक। ठीक है शासक नहीं मतलब अपना एक संदेश लिखवा दिया। वहां पे जो भी उसके हिसाब से संदेश लगा वो अपना क्या किया, संदेश लिखवा दिया। और इलाहाबाद में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है, उस पर भी जहांगीर ने अपना क्या किया था, लेख लिखवाया। तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, तो अपना भी लेख जुड़वाने वाला कौन शासक था? जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था या चित्रकला के लिए? न्याय के लिए। उसके समय सर्वाधिक विकास हुआ। क्या इसने मद्यपान शराब पर रोक लगाया था? खुद बहुत बड़का व्यक्ति। इसके शराब पीने और गलत नीतियों के कारण किसने सुसाइड कर लिया? जगत गोसाई। देखिए लड़की फीमेल को ना नशा शराब गुटखा पान बीड़ी नहीं पसंद रहता है, समझा कि नहीं? वो तो कह रहा है कि पीती है। हाँ कुछ 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 पीबो करती है सब, कुछ कुछ पीती है सब वहां पे। अरे हम एक बार दिल्ली में गए थे तो लिफ्ट में, दिल्ली में बिल्डिंग, दिल्ली में तो बहुत बड़ी बिल्डिंग रहती है। तो लिफ्ट से जा रहे थे और सोच रहा वही में घुस गई लड़की सीबीएसई वाली। हम लोग थे तो भाई लिफ्ट थे दो चार, तो हम लोग थे, हम कहीं घूम जाते हैं पीछे ना, तो सोच रही यूट्यूब पे देख लोगी खान सर, हम घूम गए पीछे शांति से। उस सोच रही लिफ्ट इतना बैल थी, लिफ्ट में मार धुआं धुआं कर दी। हम गए सोच रहे हम बेहोश हो गए, वहीं में गिर जाएंगे। पूरा धुआं धुआं कर, तो पता नहीं कहा अपने को समय जी भाले भाई तुमको सिगरेट पीना है, तुम वहां से इतना मोट सिगरेट पियो, घरे बैठ के पियो, लिफ्ट में का जब धुआं धुआं कर ले बिना वहां पे। लेकिन ना पियेंगे हम यहाँ पे, पापा की परी, पापा की परियां जब उड़ जाती है ना तब पापा को लगता है उड़ भी लो। आगे बढ़े। अकबर की सॉरी जहांगीर की प्रेयसी का नाम है ना, इत्तेफाक देखिए अनारकली का मकबरा लाहौर, और मौत भी जहांगीर को अंतिम समय कहां लेके गए? जहांगीर रियल में अगर किसी को पसंद करता था अनारकली, बाकी तो सब टाइम पास था। समझा कि नहीं आ गया? अनारकली वही थे और करा कि बचपन में समझ आ गया बाबू? सब आप लोग भी ज्यादा डाइवर्ट होते हैं ये सब चीजों से, ये सेकेंडरी चीज रहता है। हम लोग के गुरुजी क्या सिखाते हैं, देख बाबू तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर, ज्यादा ही सब में मत रहो। तुमको अगर ज्यादा ही सब में जाना है तो अभी से को सेलेक्ट कर लो, जब तुम्हारा जॉब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सक्सेस हो जाओगे, तो फिर आके तुम उससे अपनी दिल की बात बताना। तो हम लोग गुरुजी की बहुत बात मानते थे। तो हम लोग सब लोग यही किए थे, 4-5 ग्रुप हम लोग का, सब लोग किए। और जब सब लोग अपने जगह सेटल हो गए तो एक बार प्लान बना के चल जाते, देख रहे कोनो के 3 को लेकर। अरे भाई जब हम लोग तो 10-12 साल पहले के देख ले, दिमाग में हुए लड़की टाइप का, और उन्हें देखने का जेसीबी बुलडोजर। तो हम लोग भगवान को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उस समय अगर हो गया रहता भाई बुलडोजर लेके झूलना पड़ता। हम लोग के गुरुजी बहुत अच्छे थे, मतलब वो टीचर केवल पढ़ाने के टाइम पे वो टीचर थे, अदरवाइज में एक दोस्त की तरह जिंदगी। आज भी हम लोग जाते हैं नहीं पढ़ेंगे, बैठो खाना आएगा तो कई बात तू खा, एकदम आराम से। यहाँ भोजपुरी बोलते थे लोग, वहाँ पे आराम से पढ़ते थे, बहुत बेहतरीन टीचर थे लोग। आज भी उन लोग का पढ़ाया लाइन बाई लाइन याद है। और जो कुछ आज है लोग भाई भैया शिक्षक लोग जहाँ भी हैं, आप लोग को कहाँ तक किसको कहाँ कहाँ तक पहुंचा दिया। हम लोग के ग्रुप में जो जहाँ था सब अच्छे जगह पे सेटल है, आधा तो ससुरा इंडिया के बाहर चल गया सब लोग, जो बढ़िया बढ़िया काम किया तो कंपनियां बाहर बुला लेती है। तो जो जहाँ रहा, तो पढ़ाई के प्रति हम लोग के जितना भी थे लोग, तो बदमाशी ऐसा नहीं कि हम लोग बदमाशी नहीं किए, लड़ाई झगड़ा नहीं किए, सब किए, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं किए। तो आप लोग को भी बहुत एक्सेस मजाक करेंगे ना तो फिर जिंदगी आपके साथ मजाक। इसलिए एक बार सोचिएगा कि लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप सक्सेस है, और नहीं तो फिर जिंदगी भर फुटबॉल की तरह रहेंगे, इधर वाला टीम वाला भी मारेगा, उधर के टीम वाला भी मारेगा, सब मारेगा गोल करने के लिए, जबकि वो पहले से गोल है। जागीर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। जहांगीर की माता का नाम? जोधा बाई। जहांगीर की माता का नाम? जहांगीर की प्रारंभिक 2 पत्नियां, मान बाई और जगत गोसाई। जगत गोसाई ने क्यों सुसाइड किया? अकबर ने सॉरी जहांगीर ने जुआ शराब पर रोक लगाया, किंतु जुआ की अनुमति 1 दिन दिया, शराब की अनुमति रविवार और बृहस्पतिवार को, लेकिन बकरीद के दिन छूट था। रविवार को किसका जन्म? क्या हो हाथ पे कितना रुपया? 101 रुपया।